अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। मुबारक हो पहले तो हमारे तमाम इंडियन फॉलोअर्स को। यहाँ पे हमें इंडिया से कोई भी देख रहा है, आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें ये तो पता चल गया था कि डे 4 पर जो है वो टेस्ट 1 का खात्मा हो जाएगा। जिस तरह से इंडिया जा रहा था अपने फ्लो में और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बिल्कुल खौफजदा था, हमें बिल्कुल पता था कि ये जो टेस्ट मैच है ये इंडिया बड़े आराम से जीत जाएगा। 534 रन का टारगेट, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। ठीक है, आप कह सकते हो कि टेस्ट क्रिकेट में होता ये है कि अगर आपके पास इवन दो डे 4 है, डे 5 है, पूरा डे 4 डे 5 है, बट अगेन एक सेशन बिना गेम को किसी भी टीम के हक में पलट सकता है। वही हुआ जब आप इतना अच्छा खेल रहे होते हो ना, जब आप इतने फुल फ्लो में होते हो, जब आपकी बैटिंग भी इज वर्किंग फॉर यू, बॉलिंग भी इज वर्किंग फॉर यू, फील्डिंग भी इज वर्किंग फॉर यू, तब आप ये नहीं कहते हो कि नहीं यार हम ये बड़े आराम से जीत जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे था और ब्लंडर जो ऑस्ट्रेलिया ने किए, देयर वाज नो नीड कि आप पैट कमिंस को भेज के प्रेशर अगले बैट्समैन के लिए तैयार रखो। और वही हुआ। मानस लबुशैंग जिस बॉल पर आउट हुए वो इतनी खूबसूरत बॉल थी। फर्स्ट इनिंग्स में हमने कहा कि भाई साहब जो ट्रेविस हेड को बॉल करवाई थी हर्षित राणा ने, दैट बॉल वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग और बहुत जबरदस्त बॉल ऑफ द मैच मैंने उसको कह दिया था। बट अगेन सेकेंड इनिंग्स में जो जसप्रीत बुमराह ने मानस लबुशैंग को आउट करने के लिए वो डिलीवरी करवाई, एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड आई हैव टू से कि इंडिया वर एब्सोल्युटली द डिजर्वर्स ऑफ दिस विन। मतलब 295 रन से उन्होंने ये मैच जीत लिया और एक ऐसे ग्राउंड में जीता है कि आप कह सकते हो तारीख रकम करने वाली जीत थी। मतलब पर्थ में 16 साल में इंडिया वाज नॉट हैविंग अ सिंगल विन ऑन दिस ग्राउंड। इवन ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी हिस्ट्री, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में पर्थ में कोई मैच नहीं हारा था और उन्होंने आज ये पहला टेस्ट मैच हार दिया। तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ जो हाइप बनी हुई थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के कि आपके मुल्क में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आए हुए हैं लेकिन उनकी इतनी हाइप नहीं है, उनको उनके मैचेस की इतनी ब्रॉडकास्टिंग उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरह से इंडिया की हाइप। अभी इंडियन टीम आई भी नहीं थी ऑस्ट्रेलिया और पहले ही पोस्टर्स बड़े बड़े छप रहे थे यशस्वी जायसवाल के नाम के, विराट कोहली के नाम के। तो हाइप जो थी उसको कैश करवाया है जसप्रीत बुमराह ने और जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने, जितनी तारीफ करूं कम है। विराट कोहली, देन यू टॉक अबाउट जसप्रीत बुमराह, फिर आप यशस्वी जायसवाल की बात करते हो, ऋषभ पंत ने अच्छा परफॉर्म किया। इवन जो इनके डेब्यूटेंट्स थे इंक्लूडिंग रेड्डी, हर्षित राणा, उन्होंने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया, लग ही नहीं रहा था। आप कहते हैं ना कि जब आपके सीनियर्स इतने अच्छे होते हैं तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस सारा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। एंड इट एक्चुअली वर्क फॉर काइंड ऑफ बोथ द डेब्यूटेंट्स। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग भी आपके आले, बॉलिंग भी की, उसके अलावा जैसे कहते हैं जो कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन के साथ जो है वो केएल राहुल ने बैटिंग की, उसकी जितनी तारीफ करूंगा मैं कि मतलब बेशक वो अपने 100 माइलस्टोन को पूरा नहीं कर सके लेकिन जिस कंसंट्रेशन के साथ उन्होंने वो आउट स्विंग वाले फैक्टर्स निकाले, एब्सोल्युटली अमेजिंग। एक तरफ आप देखो कि पाकिस्तान के अभी तक मेन बैटर्स, उनको 10-15 साल हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट स्टिल उनको नहीं पता कि उनका स्पिन के अगेंस्ट होमवर्क क्या होना चाहिए, स्पिन को कैसे खेलना है। इतनी जब आप कहते हो ना कि क्रिकेट के उसमें एवोल्यूशन आ गई है तो आप अपने शॉट्स पर काम करते हो, आप देखते हो कि यार हम कहाँ पे गलती करें। यू लीव अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर योर सेल्फ। जहाँ पे पाकिस्तान के बाबर आजम स्ट्रगल करते हैं स्पिन के अगेंस्ट, रिजवान, इवन जो हमने फर्स्ट मैच हारा है जिम्बाब्वे से, सिकंदर और तीन ने कैसे फंसाया है स्पिन करवा के। एक भी बैटर अथॉरिटी के साथ हमारा स्पिन को नहीं खेल सकता। वहीं पे यशस्वी जायसवाल हु इज जस्ट 22 years of age फ्रॉम इंडिया एंड लुक एट द वे ही इज प्लेइंग स्पिन अगेंस्ट नेथन लायन। मतलब पर्थ में नेथन लायन के, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क से ज्यादा जबरदस्त स्टैट्स है, लेकिन जिस तरह से यशस्वी जायसवाल वो ऑफ स्पिन खेल रहे थे, उनकी वो थोड़ा सा टर्न आ रहा था तो उनको पता था किस तरह से मैंने जाना है। अब वो उनका जो था हर्षित राणा, ही इज एब्सोल्युटली न्यू, मतलब लड़का बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस करवाया गया है, लेकिन जिस तरह से उसको पता था ट्रेविस हेड को आउट करने के लिए दुनिया पागल हो जाती है कि कैसे आउट करें, उसने फॉर्मूला अडॉप्ट किया और उसने वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दैट वाज टू गो राउंड द विकेट, और वो गया। तो ये जो है ना, ये टीम होती है, ये टीम वर्क, ये हार्ड वर्क होता है कि आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हो। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द ट्रेनिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप किस तरह से चीज़ों को टैकल करते हो इन अ स्मार्ट वे। तो वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की तो ऐसा लगा ये कौन सी टीम है, बॉलिंग की तो ऐसा लगा कौन सी टीम है, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल क्लूलेस नजर आया, वेदर यू टॉक अबाउट
their batsmen against Indian bowlers or whether you talk about their bowlers against Indian batsmen, मतलब उनका जो आप सो कॉल तो नहीं कहूंगी मैं, वो बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा, बट उनकी एक लेगेसी है ना, उनके ये जो करंट उनका पेस्ट्री बना हुआ है, स्टार की, पैट कमिंस की, जॉश हेजलवुड की, इन तीनों की एक लेगेसी है कि ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली पर्थ जैसे वेन्यू में तो इनको कोई मात दे ही नहीं सकता। लेकिन ये तीन एक साइड पे कर दो और जसप्रीत बुमराह अकेला एक साइड पे कर दो, जमीन आसमान का फर्क नजर आया। हालांकि वो अपनी कंडीशंस में नहीं खेल रहा था। आई एग्री विद द फैक्ट कि एशियन बॉलर्स दे आर सुपर ट्रिमेंडस व्हेन इट कम्स टू देयर बॉलिंग इन सेना कंडीशंस, बट स्टिल एक बॉलर होके वो तीन बॉलर्स को कैसे मात दे सकता है, और वो भी ऐसे तीन बॉलर्स जो कि अपनी कंडीशंस के माहिर हैं। मतलब किसी की इकोनॉमी 5 तक जा रही है, किसी को इकोनॉमी 4 तक जा रही है, लेकिन वहीं जसप्रीत बुमराह मैनेज इट टिल 3, तो वो भी एक अपने आप में आर्ट है। यू टॉक अबाउट मोहम्मद सिराज, बेशक उन्होंने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में ही वाज वेरी वेरी आप कह सकते हो ऑफ द कलर दिखाई दिए, बट अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट हिम, लाइक उन्होंने 3 मैचेस में कोई उनके नाम सिर्फ 12 विकेट्स थी, बहुत दफ़ा वो विकेट लेस गए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अलॉन्ग विद जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करवाई है, वो भी एक कम्प्लीटली डिफरेंट बॉलर लगे हैं। ही इज़ एब्सोल्युटली सीम्स टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल विद द बॉल। तो मोहम्मद सिराज की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकी टीम में यूनिटी तो थी, लेकिन बीजीटी की तारीफ क्यों की जाती है? बिकॉज इट्स देयर एग्रेशन दैट दे शो। जो एग्रेशन इन्होंने दिखाया इतना, मतलब यार वो जो ट्रेविस हेड की विकेट के बाद जसप्रीत बुमराह ने एग्रेशन दिखाया, आई हैव टू से दैट वाज हाईलाइट ऑफ द डे। ठीक है, जो ये एग्रेसिव मोमेंट जो है ना, ये गेम को खूबसूरत बनाते हैं। अब पाकिस्तान का मसला क्यों आता है? कभी नोट किया कि जब पाकिस्तानी बॉलर्स एग्रेशन दिखाते हैं, पाकिस्तानी बैट्समैन भी एग्रेशन दिखाते हैं, तो थोड़ी सी फैंस को बड़ी चढ़ चढ़ती है कि भाई ये एग्रेशन क्यों दिखा रहा है, ऐसा क्या उखाड़ दिया है। वो ये आमिर जमाल ने जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में मेलबर्न में पता नहीं कहाँ पे उन्होंने एग्रेशन दिखाया, तो आमिर जमाल को भी बड़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उसकी वजह यही थी कि अगर इंडिया वाले एग्रेशन दिखा रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी बोल रही है उस एग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तानियों के पास ये होता है कि भाई ना 3 में ना 13 में, और एग्रेशन इनका 7 पे आसमान पे। तो उसी बात पे सब उनको कह रहे होते हैं कि भाई अगर तुम एग्रेशन दिखा रहे हो तो एटलीस्ट परफॉर्मेंस तो दो। तो सारी बात ये होती है ना कि मतलब आप किस तरह से चीज़ों को टैकल करते हो। अभी तो आप सोचो फर्स्ट टेस्ट मैच में उनका रोहित शर्मा कप्तान नहीं था, जो उनका मेन है। अभी दूसरे टेस्ट मैच जो कि एडलाडे में खेला जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम December 6, उसमें क्या करेगी इंडियन टीम? अभी मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लोअर हुआ होगा, दे डोंट नो हाउ टू टैकल इट अप ऑल, वो परेशान होंगे कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, उनको यकीन नहीं आ रहा होगा। उनको एब्जॉर्ब कौन स्टीव स्मिथ, कौन मार्नस लविशैन, कौन उस्मान ख्वाजा, किसी को नहीं रहने दिया क्रीज पर। कौन ट्रेविस हेड, बिल्कुल आउट क्लास कर दिया उनके बॉलर्स ने, चाहे उनके बैट्समैन को या चाहे उनके बैट्समैन ने उनके बॉलर्स को। और यहाँ पे आपने हमसे, इसलिए मेरा एक ऑस्ट्रेलियन जो भी अगर लोग देख रहे हैं या जो भी यहाँ पे लोग बैठे हैं जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपने यही परफॉर्मेंस से हारना था, इतने बुरे तरीके से हारना था, तो एटलीस्ट हमसे तो आप ओडीआई सीरीज पूरी खेल लेते। एटलीस्ट हमसे तो ओडीआई सीरीज पूरी खेल लेते। जो आपने हमसे जो है तीसरा मैच आपने हमारे अगेंस्ट नहीं खेला कि भाई आपने बीजीटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया है, आपने अपने आप को बीजीटी के लिए ये प्रिपेयर किया है। मुझे बस इतना सा जवाब दे दे कि आपने अपने आप को इसलिए प्रिपेयर किया था कि आप इतने बुरे तरीके से हारे इंडिया से। तो ये तो है, फिर मजाक तो बनेगा। और देखें कितना मेंटली आप टायर हो गए हैं कि आप पाकिस्तान से भी हार गए थे। वेल, थैंक यू सो मच। दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।